हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद आयुष। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव रह रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में हमने जो मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड था वो कवर किया था एंड हम आज ये थोड़ा तो प्लैनेटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे प्लैनेट जो होते हैं वो हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सन, सेकंड नंबर पे आता है मून यानी कि चंद्रमा, एंड जो थर्ड नंबर पे आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 4 नंबर पे आता है राहु यानी कि यूरेनस भी बोलते हैं उसको। एंड 5 नंबर पे आता है हमारा मर्क्यूरी, बुध प्लैनेट। 6 नंबर पे आता है हमारा वीनस, शुक्र प्लैनेट। एंड 7 नंबर पे आता है केतु जिसको नेपच्यून बोलते हैं। एंड 8 नंबर पे आता है हमारा सैटर्न, शनि। एंड 9 नंबर पे आता है हमारा मार्स, मंगल प्लैनेट। एंड इनका जो फ्रेंड और एनिमी का, अब जैसे इंसानों की आपस में दुश्मनी और फ्रेंडशिप होती है तो कहीं ना कहीं इनकी भी आपस में फ्रेंडशिप, एनिमी, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें होती हैं कि किस प्लैनेट की किसके साथ तालमेल बैठती है एंड किसकी किसके साथ दुश्मनी है। जो हमारा फर्स्ट नंबर पे सन प्लैनेट आता है ये अपने फ्रेंड मानता है। किसको किसको मानता है? ये मून को फ्रेंड मानता है, जुपिटर को मानता है एंड ये मर्क्यूरी को अपना फ्रेंड मानता है। तो गाइज़, एक ये चीज़ आप इजीली ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे सात्विक प्लैनेट हैं, जो हमारे देव प्लैनेट हैं, जो अच्छे प्लैनेट हैं ना, वो देव प्लैनेट के फ्रेंड हैं। और जो दानव प्लैनेट है जैसे राहु हुआ, केतु हुआ एंड वीनस भी इनमें ही आता है, क्योंकि जो वीनस था गुरु, ये जो राक्षसों का गुरु था शुक्राचार्य, तो ये इसके नाम से प्लैनेट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो सात्विक प्लैनेट है वो सात्विक प्लैनेट को अपना फ्रेंड मानते हैं। और जो दानव प्लैनेट है ना, जो मतलब बुरी प्रवृत्ति वाले प्लैनेट हैं, जो बुरी इफ़ेक्ट डालते हैं लाइफ में, वो उनको एनिमी मानते हैं। तो सन के फ्रेंड हुए हमारा मून प्लैनेट जो न्यूट्रल होता है, ये डुअलिटी को शो करता है, ठीक है। एंड जो मर्क्यूरी होता है वो भी डुअलिटी को शो करता है। एंड जो जुपिटर है हमारा, ये देवताओं का गुरु, तो कहीं ना कहीं जो देवताओं को भी गाइड करता है, तो वो कहीं ना कहीं उच्च कोटि का प्लैनेट आप मान सकते हो इस चीज़ को। तो वो कहीं ना कहीं गुरुओं का भी गुरु है, तो इसलिए उसको गुरु प्लैनेट बोला जाता है। एंड ये सन जो है हमारा सूर्य भगवान जो है, ये हमारे एनिमी किसको समझते हैं? राहु को समझते हैं एंड शनि को समझते हैं एंड केतु को समझते हैं। जो ये राहु और केतु जो कि एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं, ये उनको एनिमी समझते हैं एंड शुक्र को भी ये अपना एनिमी समझते हैं। अब बचा मार्स प्लैनेट को ये न्यूट्रल रखते हैं, ये ना तो इससे ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं एंड ना ही दुश्मनी रखते हैं, ये इससे न्यूट्रल है। अब आते हैं हमारी मून, सेकंड नंबर पे। मून जो है फेमिनाइन एनर्जी है, ये मदर नेचर को शो करता है। जो सन है हमारा वो फादर नेचर को शो करता है। जो सन है हमारा ये देता है सक्सेस को, गवर्नमेंट जॉब के योग को देता है एंड ये प्रसिद्धि को देता है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें कहीं ना कहीं। ये मैरिज को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। और जो मून होता है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है एंड ये हमारे मदर फिगर को शो करता है, एज लाइक मदर, इमोशंस, इन सब को शो करता है। मून जो है, मून सबको अपना फ्रेंड मानता है, बस एक को छोड़ के। एक को जो है ये एनिमी समझता है, जो कि केतु है। केतु को ये अपना एनिमी समझता है, बाकी केतु को छोड़ के ये सबको न्यूट्रल रखता है, फ्रेंड समझता है। एंड जो जुपिटर है हमारा गुरु, थर्ड नंबर पे प्लैनेट आता है हमारा, ये अपना फ्रेंड समझता है 1 नंबर को, सन को। एंड 2 नंबर को ये अपना फ्रेंड नहीं समझता, क्योंकि इनका जो है, आप जब स्टोरी रीड करोगे, सुनोगे, आपने सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर, जो बृहस्पति भगवान थे ना, इनकी वाइफ को लेकर चंद्रमा जी उड़ गए थे, भाग गए थे। एंड जो उसकी वजह से ये जो जुपिटर है वो चंद्रमा को एनिमी समझते हैं। वाइफ को लेकर भागेगा तो सीधी बात है यार, समझेंगे। एंड जो ये एनिमी समझते हैं जुपिटर, 4 नंबर को, राहु को,
2 नंबर मून को, 6 नंबर वीनस को और 8 नंबर सैटर्न को। ये अपना एनिमी समझते हैं। अब 5 नंबर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी से भी इनके ठीक ठाक पड़ती है। एंड जो मार्स है इन दोनों को ये न्यूट्रल रखते हैं, ये इनके लिए न्यूट्रल है। अब आती है राहु की बारी। 4 नंबर राहु जो है, राहु मर्क्यूरी को अपना फ्रेंड समझता है। एंड 7 नंबर केतु को अपना फ्रेंड समझता है। एंड ऑल बाकी इन 2 को छोड़ के बाकी 6 के 6 को ये 5 के 5 को ये एनिमी समझता है। ये बाकी सारे मर्क्यूरी और केतु को छोड़ के बाकी सब इसके एनिमी हैं। एंड मर्क्यूरी की बारी आती है अब हमारे बुध प्लैनेट की। बुध यानी बुद्धि का देवता। अब ये अपना फ्रेंड समझता है 1 नंबर को, सन को अपना फ्रेंड समझता है। एंड वीनस को अपना फ्रेंड समझता है। एंड सैटर्न को अपना फ्रेंड समझता है, 8 नंबर को समझता है। एंड ये एनिमी किसको समझता है? 2 नंबर को। अब ये 2 नंबर को एनिमी क्यों समझता है? अब जो जुपिटर की वाइफ थी तारा रानी, ठीक है, तारा जी थी जो, ये मून था जो उनको लेके भाग गया था। अब तारा और मून का जो बेटा हुआ था वो था बुध। अब इसको फादर कहीं ना कहीं होता है ना, फादर की तरफ से सेटिस्फाई नहीं था ये, या इसको नाम नहीं मिला एक ये चीज़ करके, तो ये मून जो है इसको एनिमी समझता है। ये दोनों आपस में एनिमीज हैं। एंड ये न्यूट्रल किसको रखता है? जुपिटर को न्यूट्रल रखता है। 4 नंबर राहु को, केतु को एंड मार्स को ये अपना न्यूट्रल रखता है। अब आती है हमारे 6 नंबर वीनस की बारी। तो वीनस क्या है? वीनस अपना फ्रेंड समझता है मर्क्यूरी को एंड सैटर्न को। ये 2 ही इसके फ्रेंड सर्कल में आते हैं। एंड ये एनिमी समझता है, जुपिटर को समझता है और ये सन को समझता है। सन क्या है? सन भी अच्छी चीज़ें देता है। ज़रूरी नहीं कि हर प्लेनेट अच्छा ही इफेक्ट देता है, कभी कभी बैड इफेक्ट भी डाल देता है। एंड ये जो है एक होता है राक्षस और एक होता है मतलब देवता। तो ये कहीं ना कहीं जो वीनस है वो राक्षसों के गुरु हैं और जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं देवताओं के गुरु हैं। तो इसकी वजह से भी ये इसको एनिमी समझता है। एंड ये न्यूट्रल रखता है सबको। 2 नंबर को मून को, 4 नंबर राहु को एंड 7 नंबर केतु को और मार्स को। ये इन सबको न्यूट्रल समझता है। एंड केतु जो है, अब 7 नंबर पे आता है हमारा केतु जिसको नेपच्यून भी बोला जाता है। एंड ये मर्क्यूरी को अपना दोस्त समझता है, बुध प्लैनेट को, और सैटर्न को, शनि को अपना दोस्त समझता है। और जुपिटर से भी इसकी ठीक ठाक पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं होता बट ठीक ठाक रहता है। एंड ये एनिमी किसको समझता है? केतु, 2 नंबर मून को, वीनस को और सन को ये अपना एनिमी समझता है। और ये 4 नंबर राहु को और मार्स को अपना न्यूट्रल रखता है। सैटर्न की बारी आती है अब हमारी 8 नंबर पे। जो हमारा 8 नंबर का प्लेनेट है वो शनि देव है। शनि अपना एनिमी समझते हैं 5 नंबर फ्रेंड समझते हैं मर्क्यूरी को, वीनस को और केतु को। ये इसके फ्रेंड सर्कल में आते हैं। अब ये इसको 9 नंबर को छोड़ के बाकी सबको एनिमी समझता है। 3 इसके फ्रेंड हो गए, 4 1 2 3 4 सन, मून, जुपिटर एंड राहु सैटर्न के जो है एनिमीज़ हैं, दुश्मनों में आते हैं। एंड जो न्यूट्रल है वो है मार्स। सैटर्न न्यूट्रल को जो है अपना मार्स को न्यूट्रल रखता है। मार्स नंबर की बारी आती है अब 9 नंबर, जो कि हमारा लास्ट और आखिरी प्लेनेट है। ये क्या है? ये 1 नंबर सन को अपना फ्रेंड समझता है और जुपिटर को समझता है। एंड ये एनिमी समझता है राहु को, मर्क्यूरी को एंड सैटर्न को अपना एनिमी समझता है। अब ये न्यूट्रल किसको रखता है? मार्स जो मंगल प्लैनेट है हमारा, 2 नंबर मून को, 6 नंबर वीनस को एंड 9 नंबर, ये तो इसका है ही खुद का, सॉरी, ये 2 नंबर और 6 नंबर को अपना न्यूट्रल रखता है। तो ये हमारी थी फ्रेंड और एनिमी का जो प्लानिटरी है, ये वो सिस्टम था। एंड जो अब हमारे जो माइनर अरकाना है वो हमारे 4 सूट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है, एक आता है हमारा स्वॉर्ड्स, ठीक है, स्वॉर्ड्स। अब ये और सेकंड नंबर पे आता है हमारा वॉन्ड्स, थर्ड नंबर पे आता है कप्स
एंड 4 नंबर पे आता है हमारा पेंटिकल। तो गाइज़ कहीं ना कहीं जो है ये हमारे 4 सूट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इसको एलिमेंट को शो करते हैं। अब ये किस किस एलिमेंट को शो करते हैं और ये कहाँ से क्या चीज़ें दिखाते हैं। अब जो हमारे मेजर अरकाना के जो 22 कार्ड्स हैं वो सारे के सारे स्पेस एलिमेंट को शो करते हैं। पांचों तत्व जो हमारे इन कार्ड्स में कहीं ना कहीं वो कार्ड्स को रूल करते हैं। अब जो हमारा स्वॉर्ड्स है, अब स्वॉर्ड्स का मीन्स तलवार। अब ये तलवार कहाँ चलती है, हवा में चलती है। तो ये हमारे एयर एलिमेंट को शो करता है। एस का मतलब होता है फर्स्ट। अब ये जो है इसमें पहाड़ और ये जो माउंटेन्स हैं ये सारे के सारे कठिनाइयों को शो करते हैं। अब आप देखोगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स में तो हमारा स्वॉर्ड्स एक हाथ में एक स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई है और इसके ऊपर एक क्राउन है, और क्राउन पे जैसे एक ताज होता है ना, जैसे ताज के जो लटें लटकी होती हैं वैसे लटकी हुई है। अब ये क्या है, हमारा एयर एलिमेंट्स, और जो हमारा वॉन्ड्स है ये है हमारा फायर एलिमेंट। ओके और जो कप्स है हमारा ये है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो पेंटिकल है हमारा ये अर्थ एलिमेंट को शो करता है। ओके तो ये फर्स्ट ऑफ हमारा आता है स्वॉर्ड्स। अब ये सोच को दिखाता है, ये हमारे जीवन में सोच हमारी कैसी है, अच्छी है बुरी है, हम अच्छा डिसीजन लेंगे बैड डिसीजन लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्वॉर्ड्स एलिमेंट, स्वॉर्ड्स जो सूट है हमारा ये एयर एलिमेंट को दिखाता है। सोच अच्छी होगी तो इंसान अच्छे डिसीज़न लेगा एंड अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा लाइफ में आगे बढ़ेगा। एंड जो सोच ही हमारी जब ख़राब होगी तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है एंड माइंड पजल रहता है, डिस्टर्ब रहता है। ओके तो इससे आगे हमारा आता है एज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का मतलब वॉन्ड्स दिखाता है हमारे कार्य क्षेत्र को, हमारे करियर को, हमारी जॉब वगैरह को, इन सब को दिखाता है। हम जो कर्म करते हैं, जो हम कार्य करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसको दिखाता है। अब आप ये देखोगे कि बादल जैसे दिख रहे हैं, नीचे हरा भरा है, पानी बह रहा है। जैसा कि मैंने आपको इसमें भी बताया कि जो ये ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं, जो जितने भी हमारे पहाड़ पर्वत होते हैं ये हमारे ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं। एंड आप इसमें देखोगे कि एक हाथ है, इसमें एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और इस स्वॉर्ड में पत्तियाँ निकली हुई हैं। ये सारे के सारे हमारे जो एज वाले होते हैं ये फर्स्ट कार्ड होते हैं, ये ग्रोथ को दिखाते हैं, न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। ओके तो ये कहीं ना कहीं अपने करियर की न्यू बिगनिंग करने जा रहा है, करियर की नई शुरुआत करने जा रहा है। अब हम काम करेंगे, हम अपने जीवन में कुछ भी काम करेंगे, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करके तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट सीढ़ी को छोड़ के हम डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पे ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, तो दैट्स इम्पॉसिबल। तो हम कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा कप है ये हमारा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखोगे कि इसमें बादलों में से एक हाथ निकला हुआ है जिसके ऊपर एक कप रखा हुआ है, और कप का कहीं ना कहीं ये जो पानी की धाराएं बह रही है, ये नीचे जाके देखो कितना सारा पानी एंड फ्लावर्स, ये पत्तियां वगैरह दिख रही हैं, और इसके ऊपर एक पक्षी जैसा बना हुआ है और इस पर ये सिंबल बना हुआ है। ओके तो ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को, प्यार को, लव, केयर, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में कप्स का सूट। ओके तो ये इसमें इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, बाहर गिर रहे हैं, इसमें पानी जो है बाहर गिर रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओके ये भी एक न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। एंड जो हमारा पेंटिकल है, पेंटिकल देखिए घास है हरी भूरी, नीचे दुनिया है और बादल में से एक हाथ निकला हुआ जिसके ऊपर एक पेंटिकल का साइन, मतलब पैसा बना हुआ है, कॉइन बना हुआ है। तो कॉइन का ही ये ऐसा क्यों दिखता है, ये कहीं ना कहीं जो हम पेंटिकल से, पैसे से हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। जो चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारी पेंटिकल के सूट दिखाते हैं। जैसे घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, कोई भी साधन लेना, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेना, एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो हमारा भौतिक जगत दिखाता है, जो कि हमारा पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल का अर्थ है
ये हमारे अर्थ एलिमेंट को शो करता है, धरती से जुड़े हुए चीज़ों को शो करता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे मैं आपको एक इजी मतलब मेथड बताती हूँ कि ये जो हमारे कोई भी किसी भी सूट का कोई भी एज का कार्ड किसी भी रीडिंग में निकलता है तो न्यू बिगनिंग होती है उस एक चीज़ की जिस सूट का कार्ड निकला है या जिस चीज़ को लेकर प्रश्नकर्ता ने आंसर किया है, वो सॉरी क्वेश्चन किया है। तो ये आप एज का न्यू बिगनिंग को दिखाता है एंड फर्स्ट स्टेप को दिखाता है। अगर ये आ जाता है एस ऑफ सोर्स तो कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा विचार, एक अच्छी विचारधारा हमारे पास है जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बट विचारधारा पॉजिटिव कार्ड है, ये अच्छी विचारधारा एंड कहीं ना कहीं। और अगर हमारा वॉन्ट्स निकलता है तो हम कार्य क्षेत्र में न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कुछ भी चीज़ को लेकर आप चलिए किसी भी रीडिंग में निकलता है तो प्रश्नकर्ता के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत को हमेशा ये कार्ड्स शो करते हैं। अब ये कप्स का आ जाता है, कप्स को भी जो भी आपका क्वेश्चन है उसको भी आप एज से जोड़कर चलिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो एज को हो, पेंटिकल को हो, वॉन्ड्स को हो, सोर्स को हो, किसी भी कार्ड को जो कि है न्यू बिगनिंग शो करता है, इनसे आप रिलेट करके सामने वाले को आंसर दे सकते हो। अब एज ऑफ कप्स आ जाता है तो हम रिश्तों में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई इमोशंस किसी के लिए हमारे अंदर भर भर के इमोशंस हैं, कूट कूट के भरे हुए हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, संभाल नहीं पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में, प्यार में, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एंड जो पेंटिकल है ये कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को, जिसमें हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना, उसमें नई चीज़ों को दिखाता है, कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ आई है, कुछ नया मतलब गेन करना चाहते हैं हम अपनी लाइफ में, कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको शो करती है। आप किसी भी कार्ड का मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन करता है, पर्सन करता है, कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन करता है तो आप अगर एस का कार्ड निकलता है तो आप उसको न्यू बिगनिंग से जोड़ के सामने वाले को आंसर दे सकते हो। चारों सूट्स के जो एज हैं वो पॉजिटिव कार्ड हैं एंड जो हमारे न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं, किसी भी फील्ड में हो। एज का आ जाता है, एज ऑफ वॉन्ड्स का आ जाता है तो करियर में न्यू बिगनिंग होगी, कप्स का आ जाता है तो रिश्तों में न्यू बिगनिंग होगी, हम किसी के लिए फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कोई कमी आपको लग रही तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा और अपनी तरफ से कोशिश करूं कि आपको समझ आए एंड आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो इन चीज़ों का। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।